पंजाब असम्बली में शदीद हंगामा। अपोजिशन रुकन खालिद निसार डोगर ने हुकूमती रुकन हसन रियाज को थप्पड़ दे मारा। डिप्टी स्पीकर ने इजलास मुलतवी करके दोनों अरकान को चैम्बर में बुला लिया। गाजा में हकीकी कहत है, ये चीज़ झुठलाई नहीं जा सकती। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एतराफ़। कहा, उम्मीद है गाजा में खुराक उन लोगों तक ज़रूर पहुंचेगी जिन्हें इसकी ज़रूरत है। गाजा में भूखे बच्चों की तस्वीर दिल दहला देने वाली हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर कहते हैं, गाजा में जंगबंदी के लिए दीगर ममालिक को मुतहरिक करना होगा। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन की ज़ेर सदारत शुगर सेक्टर से मुतालिक इजलास, शिकायती कमेटी और व्हाट्सएप ग्रुप के क़याम का फैसला। राना तनवीर ने कहा, चीनी बहरान के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शरीफ की शुगर मिल्स हैं। वज़ीर आज़म शुगर एक्सपोर्ट का फैसला करते हैं। अनूश रहमान को वहाँ मफादात का टकराव नजर नहीं आता। इसहाक डार बतौर वज़ीर खारिजा शुगर एडवाइजरी बोर्ड के चेयरमैन बन गए। ये मफादात का टकराव नहीं था। अब चीनी इंपोर्ट होगी तो भी शुगर मिल्स को फ़ायदा होगा। पाकिस्तानी आवाम पार्टी के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मुस्लिम लीग नून के एक सेनेटर और रुकनी कौमी असम्बली ने मुझ पर झूठे इल्ज़ामात लगाए। मुझसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए कुछ नहीं लिया गया। झूठे इल्ज़ामात लगाने पर तारिक फजल चौधरी माफ़ी मांगे। शरह 100 से लेके 200% चीजें महंगी हुई हैं। 200 यूनिट का बिल हमारे दौर में तकरीबन 1500 रुपए का होता था। आज वही बिल 15,000 14,000 रुपए का हो गया है। गैस महंगी हो गई है, 300-400% गैस महंगी हो गई है। अशिया खुर्दनोश महंगी हो गई है। पेट्रोल पे इन्होंने 80 रुपए लीटर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी चार्ज की है। दुनिया की कीमतें जो है वो पेट्रोल की नीचे आ रही है और यहाँ पे जो है वो मजीद उसको तेज कर रहे हैं। जरदारी की शुगर मिले हैं, इनकी पांचों घी में हैं उंगलियां। चीनी की जखीरा अंदोजी की जा रही है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पेट्रोल गैस और दीगर अशिया महंगी हो गई। 1500 रुपए का बिल 15,000 तक पहुंच गया। बानी पीटीआई और अहलिया के साथ जेल में बुरा सलूक किया जा रहा है। 5 अगस्त को पुरअमन एहतजाज होगा, तैयारियां मुकम्मल हैं। बाबूसर क्लाउड बर्स्ट के बाद एक और सयाह फैमिली लापता। तर्जुमान सूबाई हुकूमत फैजुल्ला फिराकी ने बताया, लापता होने वालों में निजी टीवी की एंकर शबाना, शौहर लियाकत और 4 बच्चे शामिल। यानी शहीदीन के मुताबिक 10 से 15 सयाह शराय बाबूसर में सैलाबी रैलों में बह गए थे। तर्जुमान का कहना है कि अब तक 7 लाशें निकाली जा चुकी हैं। दीगर लापता सयाहों की तलाश जारी। सर्च ऑपरेशन में सराग रसा कुत्तों और ड्रोन्स की मदद भी हासिल की जा रही है। शराय बाबूसर नारान बहाल, 1 वे ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। मॉनसून का 5वां स्पेल। लाहौर में शदीद हब्स के बाद बादल बरस पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश। महकमे मौसमियात के मुताबिक मॉनसून हवाएं शिद्दत के साथ पला इलाकों में दाखिल। आज से जुमेरात के दौरान इस्लामाबाद, पंजाब, केपी और गिलगित बल्तिस्तान में शदीद बारिशों का इम्कान। नदी नालों में तूफ़ानी और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। उधर शेखुपुरा के इलाके मानावाला के करीब मकान की छत गिर गई। बच्ची जाँ बहक, खातून जख्मी। दरियाई सिंध में सैलाबी कैफियत बरकरार। गुड्डू बैराज पर पानी की आमद 4,15,466 क्यूसिक रिकॉर्ड। सखर बैराज पर पानी की आमद 3,29,122 क्यूसिक है। सखर और गुड्डू बैराज के दरमियान कच्चे के मजीद इलाके ज़ेर आब। लोगों, माल मवेशी और सामान की कश्तियों के जरिए मुंतकली जारी। तोसा में पानी बेट अशरफ स्कूल और डिस्पेंसरी में दाखिल। पाकिस्तान, ईरान और तुर्की का गजा में बढ़ती हुई इंसानी तबाही पर इज़हार तशवीश। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार का तुर्की और ईरान के हम मनसबों से टेलीफोनिक रब्ता। गजा में इसराइली मज़ालिम की शदीद मज़म्मत। गजा में फौरी और बिला रोक टोक इंसानी इमदाद की ज़रूरत पर जोर। फौरी जंगबंदी और 2 रियासती हल के निफाज का मुतालबा।
फलस्तीनी अवाम के गैर मुतसलसल हिमायत का इजहार। अमरीकी सदर ट्रंप ने यूरोपीय यूनियन से तजारती मुआहिदा होने का ऐलान कर दिया। मुआहिदे को अब तक का सबसे बड़ा मुआहिदा करार दे दिया। मुआहिदे के तहत यूरोपीय मसनूआत पर 15% टैक्स आयद होगा। स्कॉटलैंड में यूरोपीय कमीशन की सरबराह से मुलाकात में कहा तजारती मुआहिदे के फ्रेमवर्क पर इतफाक हो गया है। यूरोपीय यूनियन अमरीकी फौजी साजो सामान और तवानाई के शोबे में $150 अरब की खरीदारी करेगी। अमरीका में $600 अरब की सरमाकारी की जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बलूचिस्तान में शहीद होने वाले मेजर ज़ियाद सलीम की रहायशगाह आमद। शहीद की वालिदा, बहन भाइयों और अहल खाना से मुलाकात। फातह ख्वानी की। वज़ीर दाखिला ने शहीद मेजर ज़ियाद सलीम की वालिदा और अहल खाना के बुलंद हौसले को सराहा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, शहदा के खानदान की कुर्बानियों का कर्ज कौम नहीं उतार सकती। शहीद की वालिदा ने कहा, शौहर के बाद अब बेटा भी वतन पर कुर्बान हो गया। साबिक भारतीय वज़ीर दाखिला चिदम्बरम ने मोदी हुकूमत को आईना दिखा दिया। भारतीय हुकूमत हमलावरों के शनाख्त छुपा रही है क्योंकि वो भारतीय शहरी थे। पीपल्स पार्टी के सेनेटर शरीर रहमान कहती हैं कि ये बयान भारत के पाकिस्तान पर लगाए गए इल्ज़ामात को झूठा साबित करता है। पाकिस्तान भारत को आज़ादाना तहक़ीक़ात की पेशकश कर चुका। भारतीय हुकूमत को शफाफ तहक़ीक़ात से खौफ है क्योंकि सच सामने आ जाएगा। सरपरस्त आला यूनाइटेड बिजनेस फोरम का नई मॉनेटरी पॉलिसी में शरह सूद सिंगल डिजिट पर लाने का मुतालबा। इसम तनवीर का कहना है कि इक़्तिसादी तरक्की के लिए शरह सूद 6% तक की जाए। इक़दाम मुल्की मईशत में गेम चेंजर साबित होगा। मुआशी बहाली के लिए जारहाना पॉलिसियों की अशद जरूरत है। स्टेट बैंक जुर्रतमंदाना इक़दाम करे। हुकूमत को 3.5 ट्रिलियन रुपए की बचत होगी। कारोबारी बरादरी बैंक के फैसले का बेसब्री से इंतजार कर रही है। कराची में स्ट्रीट क्राइम को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया। स्ट्रीट क्राइम अब भी चैलेंज है जिसे हल किया जा रहा है। सेफ सिटी मंसूबे से जराइम पर काबू पाया जा सकेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का PAS प्रोबेशनरी अफसरान और 12वीं MCMC अफसरान से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, दरियाए सिंध के कच्चे में डाकुओं का मसला है। सिंध हुकूमत ने पुलिस निज़ाम बेहतर बनाने के लिए 164 अरब का बजट दिया। सिंध हुकूमत मनशियात के खिलाफ भी बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ कर रही है। मिलिट्री कोर्ट केसेस के फैसलों पर 45 दिन में अपील का हक देने का केस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त दायर। साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा ने वज़ीर आज़म के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर की। दरखास्त में कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने 45 दिन में मिलिट्री कोर्ट से सजा याफ्ता मुल्जिमान को अपील का हक देने का हुक्म दिया। जहां से बाबासी साथ है, उनसे मजीद जान लेते हैं। जी, जहां से बताएगा इस बारे में। जी हाँ, साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक अपील फाइल की गई है जिसमें कहा गया है कि 45 दिन में सजा याफ्ता मुल्जिमान को अपील का हक देने के हवाले से जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। इसलिए कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई के लिए जो है वो इस्तदा की गई है। इससे पहले मिलिट्री कोर्ट्स केस में जो इंट्रा कोर्ट अपीलें हैं वो भी ज़ेर इल्तवा हैं और उनके ऊपर भी जो है वो अभी वो मामला भी समाअत के लिए फिक्स होना है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इस बारे में अपडेट करने के लिए आपका।